नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ईसीजी। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोग्राफ, ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है हार्ट की उसको ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल उसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने किसी भी हॉस्पिटल में विजिट किया होगा या फिर कोई भी टीवी सीरियल या मूवी देखा होगा तो आपने हॉस्पिटल में पी पी की आवाज सुनी होगी और एक ग्राफ देखा होगा। वो क्या होता है? आपका ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग दी कार्डियक साइकिल। एक जो कार्डियक साइकिल्स में उसमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो इस ईसीजी को फॉर्म करने के लिए इसमें क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिकल लीड्स का यूज किया जाता है और कई बार नंबर ऑफ लीड्स का पूछा जाता है। तो टोटल 3 इलेक्ट्रिकल जो लीड्स है उनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। 3 जो इलेक्ट्रिक जो लीड्स है जिसमें एक जो लीड है वो आपके ईच रिस्ट के ऊपर लगाई जाती है और एक जो है लेफ्ट एंकल, लेफ्ट जो एंकल होता है वहां पे क्या जाती है? आपकी कनेक्ट की जाती है। तो जिस पेशेंट का ईसीजी करना होता है तो उसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स का यूज किया जाता है मशीन के साथ और इनको कनेक्ट किया जाता है पेशेंट्स के ईच रिस्ट के साथ और लेफ्ट एंकल के साथ क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हार्ट के जो फंक्शंस है, डिफरेंट जो फंक्शंस है उनको इवेल्युएट करने के लिए उसके अंदर उनकी चेस्ट पे क्या होते हैं? नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ लीड क्या होते हैं? आपकी अटैच होती है इन दी चेस्ट रीजन। बट मेन जो लीड्स होती है 3 लीड्स होती है। एक आपके लेफ्ट एंकल पे होते हैं और एक ईच आपके राइट और लेफ्ट रिस्ट पे क्या होता है? आपकी अटैच होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल जो लीड्स है चेस्ट के ऊपर क्या होता है? आपकी अटैच होती है टू एवेल्युएट हार्ट फंक्शन, जो हार्ट है उसके फंक्शंस को एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या है? आपको डिफरेंट पीक्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें टोटल क्या होते हैं? 3 पीक्स होती है। एक आपकी इन पीक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर पी से टी तक रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो आपकी पीक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पी पीक बोलते हैं। सेकंड जो पीक होती है उसको हम क्यू आर एस पीक के नाम से जानते हैं और थर्ड जो पीक होती है दैट इज टी पीक होती है। तो 3 पीक के बारे में आपके मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी टाइम पूछा जाता है और मैं श्योर करता हूं मोस्ट 99% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है। तो अगर यहाँ पे हम पी वेव की बात करें तो पी वेव रिप्रेजेंट करती है आपके एट्रियल डीपोलराइजेशन को क्या करती है? रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। वाइल क्यू आर एस जो वेव है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। वाइल टी जो वेव है ये वेंट्रिकल आपके रीपोलराइजेशन को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। तो आपके मैच इन दी फ्लोइंग में भी पूछा जा सकता है या फिर ओनली एक सिंगल वेव के बारे में पूछा जा सकता है कि पी वेव रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करती है? क्यू आर एस वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? तो पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्यू आर एस वेव वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। वाइल टी जो वेव है वो आपके वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर अब आप बात करो कि वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन भी तो होता है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया जाता? क्योंकि जो वेंट्रिकल जो डीपोलराइजेशन है वो क्या करता है? एट्रियल रिपोलराइजेशन को क्या करता है? ओवरलैप कर लेता है। दैट्स व्हाई एट्रियल रिपोलराइजेशन की जो वेव है वो क्या करता है? आपकी हाइड हो जाती है। ओनली 3 वेव अपीयर्स होती है, एक आपकी पी वेव, एक क्यूआरएस वेव एंड एक टी वेव प्रेजेंट होती है और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर पी से टी तक रिप्रेजेंट करते हैं। पी जो वेव है वो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। एट्रिया के डीपोलराइजेशन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, विच लीड दी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया। दोनों जो एट्रिया वो क्या करते हैं? आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यूआरएस वेव की बात करें तो क्यूआरएस एक कॉम्प्लेक्स वेव होते हैं जो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्यूआरएस वेव क्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशिएट ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन। जो वेंट्रिकल्स है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू। जैसे क्यू वेव है, जैसे हम बात करें ये आपकी पी वेव होती है, देन क्यू आर एस वेव होती है, ये आपकी टी वेव होती है। तो पी क्यू आर एस एंड टी 3 वेव होती है। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी एट्रियल डीपोलेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्यू आर एस वेव कंप्लीट रिप्रेजेंट करती है, जो कॉम्प्लेक्स है क्यू आर एस का रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल डीपोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें क्यू जो वेव है वो क्या करते हैं?
स्टार्ट करते हैं कि इनिशियली क्या हो रहा है आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन पे क्या आपका बिगिनिंग हो सके, दैट मीन्स आपका कॉन्ट्रेक्शन सिस्टोल क्या हो गया आपका स्टार्ट हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या हो गया आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। वाइल थर्ड जो वेव है टी वेव की बात करें तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स जो एक्साइटेड जो वेंट्रिकल था वो आपका फिर से क्या होगा नॉर्मल स्टेट के अंदर आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं रीपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो टी वेव है मार्क्स दी एंड ऑफ द सिस्टोल, जो आपका जो सिस्टोल है दैट मीन्स आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो गया आपका एंड हो गया है, तो टी वेव मार्क्स दी एंड ऑफ सिस्टोल को क्या करते हैं आपकी मार्क करती है, ठीक है। तो इस ईसीजी ग्राफ में हम क्या करते हैं काउंटिंग करते हैं द नंबर ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अकर्स इन गिवन टाइम पीरियड, एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर कितनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपकी क्या है आपके अकर्स हुए, और इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की काउंटिंग से हम क्या काउंट करते हैं डिटरमाइन करते हैं किसी पर्सन की हार्ट रेट को, किसी इंडिविजुअल्स के हार्ट रेट को क्या करते हैं हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने टाइम्स में क्यूआरएस है, दैट मींस क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल आपके रीपोलराइजेशन को क्या कर रहा है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस आपके जो वेंट्रिकल्स है वो क्या कर रहे हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं सिस्टोल, कि कितने टाइम्स वेंट्रिकल आपके सिस्टोल का, दैट मींस कितने टाइम्स उसने क्या किया है ब्लड को क्या करा है पंप किया है। तो अप्रोक्सीमेटली जो पंप करता है वो 72 टाइम्स क्या करता है आपके बीट करता है एवरी मिनट के अंदर इन हेल्थी पर्सन, ठीक है। तो इस ईसीजी की हेल्प से हम डिफरेंट जो आपके रफली जो ग्राम से कितने बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितनी बार रिलैक्स कर रहा है, कब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किसमें डिले हो रहा है, किसमें फास्ट हो रहा है, जिसके बेसिस पे हम हार्ट के अंदर डिफरेंट जो अबनॉर्मलिटी है डिजीज है उसको हम क्या कर सकते हैं डायग्नोज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ईसीजी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है जिसे हम नंबर ऑफ डिजीज को हम क्या करते हैं क्लिनिकली डायग्नोज करने का काम करता है। मेनली आपको इन वेव्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी वेव किस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ईसीजी का डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके स्टैंडर्ड ईसीजी को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पी वेव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यूआरएस वेव की बात करें तो आपके वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल टी वेव की बात करें तो आपके वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को क्या करते हैं आपकी रिप्रेजेंट करते हैं। देन जो आपकी साइकिल है फिर से स्टार्ट हो जाएगी, देन फिर से क्या होगी आपकी टी वेव होगी, दैट मींस आपके एट्रियम आपके डीपोलराइजेशन को क्या करेगा आपका रिप्रेजेंट करेगा, दैट मींस आपके एट्रियल है वो क्या होगी आपके कॉन्ट्रैक्शन पे क्या होगा आपके रीच करेंगे, ठीक है। तो ईसीजी का डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो।